गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय को। आइए समझ जाऊंगा गुप्तदान। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए गुप्तदान के लिए। हमारे भैया जी की तरफ से बिल्कुल गुप्तदान 500 रुपए। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय को। नंदा ने जैसे कहा कि बाबा बधाई हो। अरे नंदा क्या बात की बधाई? बोले बाबा वह बाद में बताऊंगी, पहले यह बताओ कि जो मोकू चाहिए वो मोकू दोगे या नहीं? बाबा कहने लगे रे नंदा सब कुछ तो तेरो ही है, जो चाहिए वो सब ले लियो, पर नेक बता दो सही क्या बात की बधाई? बोले बाबा बधाई हो लाला भयो है लाला। जैसे नंद बाबा ने लाला का नाम सुना, नंद बाबा ने 108 डुबकियां और लगाई, बाहर निकले, बगलबंदी पहनी, मस्तक पर चंदन लगाया, आंखों में सुरमा लगाया और चल पड़े सभी को बधाई देने के लिए। लाखों नर नारी बधाई देने के लिए आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं। उन्हीं के बीच में पूतना आ गई साथियों। प्रभु ने पूतना का भी उद्धार किया, अनेकों राक्षसों का उद्धार किया। सटकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अघासुर, अनेकों राक्षसों का उद्धार करते करते कन्हैया अब इतने बड़े हो गए कि गौ चराने के लिए चल पड़े। कन्हैया माँ से कहते कि माँ मुझे गौ चराने के लिए जाना है। मैया कहती कि नहीं कन्हैया अभी तू छोटा है, तुझे गौ चराने के लिए नहीं, हाँ ज्यादा करे तो बछड़े चराने के लिए चल जा। कन्हैया बछड़ा चराने के लिए गए। साथियों में कथा को बहुत जल्दी, क्या बहुत ही जल्दी समय तक ले जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो चला है। आप लोगों के ऊपर हाथ उठाने के चक्कर में मेरी कथा अधूरी रह गई। एक बार पुनः समा चाहूंगा, एक बार पुनः इनके लिए भी आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। ताराकांत शर्मा, ताराकांत शर्मा, उनकी ओर से 502 रुपए। बिल्कुल जोरदार तालियां, बिल्कुल ये पांडाल गूंजना चाहिए। यही तो आप सभी का धर्म के प्रति रुझान है, यही होना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ताराकांत शर्मा 502 रुपए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आप लोग हाथ खड़ा नहीं करते ना तो कथा होती। अब खुद ने हाथ खड़ा किया तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। जय राम जी। देखो कथा हमें हर तरीके की आती है, सच ये है कथा हमें सभी तरीके की आती है। क्या हुआ, एक पंडित जी थे, उनको कथा नहीं आता था।
जजमान ने बुलाया, लोग वश चले गए। पंडित जी ने पूजा करवाया, भगवान सत्यनारायण की कथा करवानी थी, पूजा करवाया। पूजा करवाने के बाद पंडित जी ने सबसे पूछा, आप लोग भी सत्य बताना, सभी बताना, सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस को याद है, किस किस ने सुन रखी है, हाथ खड़े करो। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस ने सुन रखी है, हाथ खड़े करो। जैसे आपने हाथ खड़े किए ना, वैसे भी सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले सबने सुन रखी है? बोले हाँ। जब सबने सुन रखी है तो फिर और सुनाने से क्या मतलब? बोले सत्यनारायण भगवान की जय को। पंडित जी ने तिलक करवाया, दक्षिणा ली और चल पड़े। जजमानों ने सोची ये तो भारी पड़ गई हाथ खड़ा करना, जैसे अभी भारी पड़ गया ना आप लोगों का हाथ खड़ा करना, ऐसे ही जजमानों ने सोचा कि हाथ खड़ा करना तो भारी पड़ गया, पंडित जी को दोबारा बुलाओ। अब एक काम करना, बोले क्या? कि आधे तो हाथ खड़े करना और आधे हाथ खड़े मत करना। पंडित जी को फिर बुलाया गया, पंडित जी ने पूजन पाठ करवाया। पूजन पाठ करवाने के बाद फिर पूछ लिया, सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस को याद है? आधों ने हाथ खड़ा किया, आधों ने नहीं किया। बोले आधे को ही याद है? बोले हाँ, आधे जनों को याद है। एक काम करो, जिनको याद है ना, वो जिनको याद नहीं है उनको कथा सुना दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो गई कथा पूरी। पंडित जी ने फिर दक्षिणा ली, फिर पहुंच गए। जजमानों ने सोचा ये पंडित जी तो हमें लूट के जा रहे, सुना कुछ भी नहीं रहे और दक्षिणा अलग लेकर जा रहे। इस बार फिर बुलाओ। इस बार हाथ खड़े कोई नहीं करेगा। आप लोगों के साथ भी यही करना पड़ेगा। जब हम पूछे ना कि झांकी कौन कौन देखना चाहता है, तो तुरंत हाथ खड़ा कर देते हो, हम भी देखना चाहते हैं। आपके साथ भी यही करना पड़ेगा। जजमानों ने फिर बुलाया, पूजन हुई। पूजन होने के बाद फिर पूछा पंडित जी ने, कथा किस किस को याद है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। किसी को याद नहीं है? बोले नहीं, कि मुझे भी याद नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अगली बार जो हाथ खड़ा किया ना, तो मैं भी यही कथा करवाऊंगा जो अभी सुनाई आप लोगों को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कन्हैया के साथ फूल होने का आनंद लेंगे कुछ समय में। तैयार है? हम कन्हैया के साथ फूल होने का आनंद लेंगे। उससे पहले हम गोवर्धन महाराज की तरफ चलते हैं। कन्हैया गाय चराने के लिए गए, गाय चराकर जैसे ही वापस आए, कन्हैया ने देखा कि मैया 56 प्रकार की व्यंजन बना रही है। कन्हैया ने पूछ लिया कि हे मैया, ये व्यंजन, ये भोग किसके लिए? मैया ने कह दिया कि देखिए, इंद्र देवता के लिए हम पूजा करने जाते हैं ना, उनके लिए भोग लगाते हैं। क्यों? बोले वो बरसात करते हैं ना, इसलिए। कन्हैया ने सबसे कहा कि मैया, इंद्र देवता को क्या पूजना? पूजना ही तो गोवर्धन महाराज को पूजो। गोवर्धन, जिससे गायों की वृद्धि होती है। सभी ने बात को मान लिया। सभी इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन महाराज की पूजा करने चल पड़े। हो मैं तो गोबर, मैं तो गोबर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं। नहीं माने मेरो मनवा, हाय नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर, मैं तो गोबर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरो मनवा।
गलत बात। जैसा डांस नहीं भैया, एक मिनट उनको नचा रहे हैं हम, मन भर भर के नचा रहे हैं। राधे भैया को इशारा कर रखा है मैंने। यही तो जैसा आनंद टून चल रहा हो ना, जैसे ये भाव है। जैसा म्यूजिक चल रहा हो, डांस से वैसा ही करना है। नागिन की चल रही है, क्या चल रही है? आज आपको ही नचाएंगे। आइए आइए। क्या बात है। देखो 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 हमारे नागिन कैसे डांस करती पता है? हमारे मयूर बाबा बताएंगे आपको। इनके लिए भी जोरदार तालियां। अरे बस 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 खूब है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो भैया मनवा। भैया मैं तो भैया गोवर्धन। मन भर गया होगा ना आपका? हाथ जोड़ के नहीं होता, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ। अब उठना नहीं है बीच में, इसीलिए आपको भर पेट नचाया हमने। अब उठना नहीं है, बैठ जाओ। नहीं माने मेरो मनवा, हाय नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, हाय नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। छोटे छोटे काला काला केरे गुजरी, काला काला के मेरे गुजरी, काला 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 के मेरे गुजरी। मत काले काज कर कर रे काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ओ भैया, दो चार नारियल फोड़ दूं, दो चार दीपक लगा दूं, मान जाओ, बैठ जाओ चुपचाप।
सात कोस की देव प्रगम्मा, सात कोस की देव परिक्रमा, अरे सात कोस की देव प्रगम्मा, सात कोस की देव परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा, ना हूँ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर नहीं माने मेरो मेरो मनवा। मनवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए फूल होली का आनंद लेते हैं। गोवर्धन महाराज के लिए बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी के सभी गोवर्धन महाराज के यहाँ पहुंच गए। गोवर्धन महाराज का पूजन प्रारंभ हुआ। सभी ग्वाल वालों ने पूछा कि हे कन्हैया, तेरे गोवर्धन महाराज का पूजन कैसे किया जाता है? कन्हैया ने कहा कि पहले स्नान करवाना पड़ता है। पहले स्नान करवाना पड़ता है। सारे के सारे ब्रजवासी स्नान करवाने के लिए तैयार हुए। स्नान करवाते करवाते 1 महीना हो गया। गोवर्धन महाराज की चोटी तक गिले नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गोवर्धन महाराज 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत थे। उनका स्नान कैसे हो सकता है? सभी ग्वाल बाल कन्हैया के पास गए। कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया, तेरे गोवर्धन महाराज तो बहुत बड़े हैं। तेरे गोवर्धन महाराज तो बहुत बड़े हैं, ये हमसे नहवाए नहीं जाएंगे। अब तो तू ही इन्हें स्नान करवा। तब जाकर कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट की। मानसी गंगा प्रकट करने के बाद गोवर्धन महाराज का स्नान हुआ। गोवर्धन महाराज को भोग लगाया। साक्षात गोवर्धन महाराज प्रकट होकर भोग पाने लगे। बोल श्री गोवर्धन महाराज की। इधर जैसे इंद्र को पता चला, इंद्र कुपित हो गया। इंद्र कुपित होने के बाद अपनी घटाओं को आदेश दिया, जाओ जाकर ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। घटाओं ने वही किया। जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ कर दिया। बिजलियां चमकने लगी, आकाश मानो फटने लगा, जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी। कन्हैया जैसे ही बिजलियां होने लगी आकाश में, सारे के सारे ब्रजवासी घबराकर कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया संभाल, हे कन्हैया संभाल, ये इंद्र तो हमें मार ही डालेगा। कन्हैया एक रूप से वहीं से अंतर ध्यान हुए, गोवर्धन महाराज के नीचे प्रवेश किए और छोटी उंगली के, कन्नी उंगली के नाखून पर श्री गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोली गिरिराज धरणे की। आइए हम भी गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। उसके बाद हम पुष्प होली खेलेंगे। सभी गोवर्धन महाराज, हमारे सभी यजमान खड़े हो जाए और यहाँ आ जाए। यजमान, पूजन करने वाले यजमान सभी यहाँ आ जाए। ठाकुर जी बने क्या गोवर्धन महाराज? प्रभु इनकी झांकी करवाओ, ये झांकी है। सभी यजमान अपनी पूजन की थाली लेकर आए। गोवर्धन महाराज की झांकी बनी हो तो लेकर पहले पूजन कर लो सबकी।